हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है होली अष्टमी का दिन, तो मेरी तरफ से आप सभी को होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी मदर्स को, उनके बच्चे के लिए। तो आज हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे होली अष्टमी, तो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। अभी के जो टाइम हुआ है वो सुबह के 8 बजे हुए हैं और अभी मैंने अभी जस्ट अपना पूजा पाठ किया हुआ है। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जो झकरे और झकरियाँ होती है, जिनको होली भी बोल देते हैं, तो वो अभी मैंने अच्छे से पानी में धो के मैं इनको रख दिए हैं यहाँ पे। और आगे क्या करते हैं वो अभी देख लीजिएगा। और जो भी खाने की जो चीज़ें बनेगी वो शाम के टाइम में बनेगी। पहले ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद अपना खाना पीना जो भी बनेगा उसकी तैयारी बाद में करेंगे। देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे हो, जो बड़े वाले होते हैं, जो बड़े साइज के हैं, वो तो झकरे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे है सबसे पहले पापा जी का, ये फिर राम के पापा का, फिर ये राम के चाचू का, ये फिर राम का, ये कान्हा जी का, ये छोटे वाले कान्हा जी का, और ये अंशी का है। और ये है झकरियाँ, मतलब कि जिनको हम जैसे करवा देते हैं ना, ऐसे हम झकरी देते हैं। जिसको देते हैं वो इस वाले में प्रोसीजर होता है। और ये 3 है, एक मम्मा की है, एक मेरी है और एक प्रीति की है। और अब जो उनके सामने थोड़ा करना होता है थोड़ा सा, तो ये वो है चावल। जैसे हमने करवों पे किया था ना वाइट वाइट सा, ऐसे मैंने आज फिर बनाया है चावल का पेस्ट। और उनके साथ ही मैं इन सभी को कलर करने वाली हूँ। और जो होली अष्टमी का जो भी मतलब कि चित्र बनता है वो भी अभी बनाऊंगी, और यहीं पे बनाऊंगी। अब की बार मैंने जगह चेंज कर दी है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं आज। आज मैंने इनको नई ड्रेस डाली है, देखिए। और ये जो ड्रेस है सोनी दीदी ने बनाई हुई है, अपने हाथों से खुद बनाई है उन्होंने। और ये जो पगड़ी है कान्हा जी की, वो भी इन्होंने ही बनाई है, तीनों ही। सुंदर लग रहे हैं ना कान्हा जी? कान्हा जी की, मेरे लड्डू की फर्स्ट हुई है, तो इनको मैंने अच्छे से सजा दिया है। और ये देखिए छोटे वाले कान्हा जी, ये भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, देखिए। ये हो गए छोटे कान्हा जी। और अब मैं दिखाऊंगी आपको राधा रानी को। आज राधा रानी ने अपना जो है हेयर स्टाइल चेंज किया हुआ है। और मैंने पूरा श्रृंगार किया हुआ है राधा रानी का, नथ भी डाली हुई है, टीका भी डाला हुआ है, और 2 चोटियाँ की हुई है। और ड्रेस देखिए, कान्हा जी की और राधा रानी की सेम ही ड्रेस है, और दीदी ने सेम ड्रेस बनाई थी दोनों की। देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत प्यार। और ये देखिए मैंने शक्करों को मतलब कि जो सत्य बनाने थे ना वो बना दिए, वो कुछ इस तरह से बने हुए हैं, बस ऐसे बने ना, बना दिए। और ये जो आप ऊपर नाम देख रहे हो ना तो जिसका झगड़ा है ना, तो उसका नाम लिखा हो यहाँ पे। पापा जी का है, ये राम के पापा का है, राम के चाचू का है, ये मतलब कि कान्हा जी का है। जशन, राम का नाम रियल जशन है, तो जशन कान्हा। ये छोटे वाले कान्हा जी का, और ये अंशी का है। और राम का जो झकरा है वो ये है, ये स्टील का है। ये स्टील का ये इसलिए है क्योंकि जब मम्मा ने मतलब मेरे साथ जो मेरे मायके से मेरी जो झकरी आई थी ना, तब मम्मा ने ये भेजा था, तो मैं इसलिए इसमें ये राम का फिर करती हूँ। और ये झकरिया, ये भी मैंने इन पे भी लिख दिया है सत्या, जैसे जैसे मम्मी ने बोला था ना, बस मैंने वैसे वैसे कर दिया इनको। अब देख लीजिए कितनी अच्छी पेंटर हूं ना मैं कलाकारी तो देखो मेरी, कैसे गंदे गंदे हो गए। चलो गंदे नहीं बोलते, ये सत्य है, मतलब कि ठीक है, अच्छे हैं। अपनी तरफ से तो अच्छे बनाए हैं ना, तो थोड़ा बहुत फॉल आउट हो गया तो कोई बात नहीं, चलता है इतना तो ये हो गया। और अब इनको फिर हम कैसे करेंगे, जो खाने पीने की जो चीजें होती है ना उनसे करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। अभी मैंने जस्ट आलू उबाल के रखे हुए हैं, उनकी कचौरियाँ बनेगी। और यहाँ पे जो जो हो ये माता का जो होता है ना चित्र वगैरह जो भी है, वो यहाँ पे बनेगा। मैं भी बनाऊंगी थोड़ी देर में, तब तक मैं अपना किचन का काम कर लेती हूँ। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। लो जी, मैं हो गई हूँ तैयार। अब हम कथा सुनने जा रहे हैं, मतलब कि कथा हमें खुद ही कहनी है, तो अभी कथा सुनानी है मम्मी जी को और खुद भी सुननी है। तो चलिए वो वाले शुरू कर लेते हैं काम। और देखिए
मैंने जो डाला है वो है ये सूट, पंजाबी सूट। तो चलिए अब कथा शुरू कर देते हैं। तो मिलिए मम्मी जी से। मम्मी ने भी ग्रीन डाला हुआ है। मम्मी अपना सूट दिखाओ अच्छे से। राम क्या हो रहा है ये? और मम्मी अब वो लेके आई थी, क्या लेके आई थी मम्मी आप? दुपड़ा। हाँ, दुपड़े के नाल लेके आए थे। और अब हम कहानी सुनेंगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं अपनी कथा शुरू। तो यहाँ पे देखिए मैं और मम्मी और प्रीति भी आ गई है अभी। और देखिए होई माता, देखिए अब की बार जी जो होई माता है प्रीति ने बनाई है, तो अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ पे हम बस जो चावल होते हैं और दुपड़े के जो नाल होते हैं वही हाथों में ले लेते हैं। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे, प्रीति कहानी सुनाएगी। आप बोल रहे थे कि अपनी फैमिली मेम्बर से मिलाए, तो हमारी फैमिली मेम्बर में ज़्यादा मेम्बर्स नहीं हैं। हमारी फैमिली में मम्मी है, पापा है, मैं, राम के पापा, राम के चाचू और राम की चाची प्रीति। वैसे चाची नहीं बोलता है ये, मम्मा ही बोलता है, प्रीति मम्मा ही बोलता है। तो यहाँ पे जो हाथों में क्या बोलते हैं इनको, मतलब कि हाथ में डालने होते हैं। बट आज होली के दिन को ना तो कुछ काटना होता, ना ही कुछ तोड़ना होता है, मतलब कुछ नहीं ऐसा कुछ करना होता। तो नाला इसको बोलते हैं। और तो ये हाथ में बांधना होता था, बट हमने नहीं बांधा क्योंकि घर पे कोई जेंट्स नहीं था जिससे हम ये काम करवा सकते थे, क्योंकि लेडीज़ को ये काम नहीं करना होता। आपने देखा होगा कि जो आज के दिन सब्जियां बनती है वो भी एक दिन पहले ही काट कूट के मतलब कि रख ली जाती है रात को ही, ताकि हमें अगले दिन कुछ ऐसा ना करना पड़े। और यहाँ देखिए जो आपने जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको मैं बोल रही थी ना कि माला, ये माला नहीं, इसको साऊ माता की माला बोलते हैं। और इसमें हर साल 2 बच्चे डलते हैं, मतलब कि जोड़ा डलता है। अभी राम का तीसरा साल, मतलब कि राम तीसरे साल में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि अभी इसमें 3 का ही पेड़ है अभी। और जो हुई माता हमने दीवार पे बनाई है उसको भी मतलब कि ऐसे ही सौ माता पहनानी होती है। तो वो अभी थोड़ा सा अधूरा काम रह गया, थोड़ा सा उसको अभी पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी कथा हो गई थी। अब मैं बना रही हूँ खाना। खाने में हम कचौरियाँ बनाएंगे। ऑलमोस्ट बनी गई थी सारी, थोड़ी ही रहती थी। और सब्जी प्रीति ने बना दी थी, गुलगुले भी प्रीति ने ही बना दिए थे। बस मैं तो अभी ये पूरियाँ ही तल रही थी, जो जिनको हम कचौरी भी बोलते हैं, आलू की पूरी भी बोलते हैं। तो बस यही थोड़ा सा काम रह गया था किचन का। तो और ये अभी ख़त्म होने के बाद हमें जो झकरियाँ होती हैं वो भरनी है। और यहाँ पे देखिए अब मम्मी जी जो हैं वो झकरियाँ भरेगी। पापा की झकरी तो मैंने और प्रीति ने भरी थी, और राम की, अंशी की, मतलब और सबकी जितनी भी झकरियाँ वो सब मम्मी ने भरी थी। और आप यहाँ देख सकते हो ये सारा सामान निकल चुका है। और राम को देख लो, राम को तो पहले ही सामान को देख के ऐसा हो गया था कि बस मुझे दे दो। बट अभी झूठा नहीं करना था, अच्छे से पूजा करके, मतलब कि जो माँ होती है वही अपने बच्चों को झकरी देती है। तो मुझे और प्रीति को तो अंशी और राम को देनी थी। और ये देखिए आप राम कितना तंग कर रहा है, सबको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और यहाँ पे जो झकरी होती है छोटे वाली, उनके नीचे अनाज रखा जाता है, एक एक थाली अनाज की रखी जाती है। और अभी बस ये भरने वाले, ये कान्हा जी, ये राम का है, ये राम का भर दिया है मम्मी ने। ये कान्हा जी का है, कान्हा जी का भी भर दिया है। जो जो मतलब कि सामान ला के रखते हैं उनमें से एक एक आइटम आप डाल सकते हो। और यहाँ पे देखिए अब पूजा हो शुरू हो गई है। और यहाँ पे पापा जी, मम्मी जी, जो घर के सबसे बड़े सदस्य होते हैं, जो घर में बड़े होते हैं, सबसे पहले पूजा वही करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी और पापा ने कर ली थी। और अब बारी है मेरी और इनकी और राम की, क्योंकि सेकंड नंबर पे हम ही बड़े हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा धुआं ज़्यादा हो गया था क्योंकि अंदर था मंदिर, तो मंदिर की वजह थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एडजस्ट फैन भी ऑन कर लिया था। बट उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं सा हो रहा था। बट अच्छी बात ये है कि घर में अगर ऐसी कुछ पूजा पाठ होती है, अगर कोई हवन होता है, तो घर में इस तरह का धुआं होना चाहिए, क्योंकि घर में फिर शुद्धि हो जाती है उस चीज़ से। तो यहाँ पे राम भी हमारे साथ जैसे जैसे हम कर रहे थे, राम भी वैसे वैसे ही कर रहा था। और यहाँ देखिए अंशी और राम दोनों बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अंशी को तो देखो बिल्कुल मंदिर में जाने को हो रही है।
और इन दोनों ने ड्रेस भी जो है सेम ही डाली हुई है, दोनों येलो और ब्लैक। बहुत क्यूट लग रही थी अंशी आज। तो अब ये हैं जो मेरी देवर और देवरानी है, तो इन्होंने भी पूजा कर ली थी और बस इतनी ही पूजा करनी थी। उसके बाद जो था जो झकरे होते हैं हमने दे दिए थे, कान्हा जी को दे दिया था, राम को दे दिया था, अंशी को दे दिया था और मम्मी जी ने दोनों भाइयों को दे दिया था। बस उसके बाद हमने जो तारे होते हैं उनको देख के अपना व्रत खोल लिया। बस इतना ही था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।